श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मार्च 2025 के दिन यहां पर फाल्गुन महीने का मंगलवार भौम प्रदोष व्रत पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है फाल्गुन महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा भौम प्रदोष व्रत है, क्योंकि यह फाल्गुन महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार भौम प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस फाल्गुन माह के पहले मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया, न मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 मार्च 2025 फाल्गुन महीने का मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस फाल्गुन महीने के मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह फाल्गुन महीने के मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह फाल्गुन महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पी दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को हमें इस फाल्गुन महीने का मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये देखेगा भाई, उसको 211 दुर्वा गांठ वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दुर्वा गांठ का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस फाल्गुन मंगलवार भौम प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 21 दुर्वा गांठ वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन होता है वह गणेश जी का होता है, और अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों और कष्टों का सामना कर रहे हैं तो आपको मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन सरल से उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है, और विघ्नहर्ता गणेश अपने भक्तों के सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं, उनके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हैं या आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कष्टों का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ता है, चाहे आप धन को लेकर परेशान हैं या किसी बीमारी को लेकर आप परेशान हैं, या फिर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, या फिर व्यापार आपका अच्छा नहीं चलता है, तो मंगलवार से उत्तम दिन दोस्तों हो ही नहीं सकता है व्यापारियों के लिए, खासकर जो भी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं उनको। तो दोस्तों, मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन सरल से उपाय करने ही चाहिए। और उन लोगों को भी ने धन से लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं या धन को लेकर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। अच्छा, ये जो सबसे पहला उपाय है ये करना है आपको 11 मार्च 2025 फाल्गुन महीने का मंगलवार भौम प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय करें। तो दोस्तों, यहां पर उपाय को करने के लिए लेना है आपको गुड़। जी हां दोस्तों, गुड़ लेना है आपको और गुड़ का भोग लगाना है आपको। गणपति को यानी गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है आपके घर के आसपास जहां पर भी गणेश जी का मंदिर हो वहां आपको जाना है और गणेश जी को गुड़ का भोग लगाना है। इतना उपाय यदि आप कर लेते हैं तो गणेश जी के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं, तो आपको गणेश जी को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यहां पर आप अपने घर में भी गणेश जी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं, और अगर घर के आसपास मंदिर है तो मंदिर में भी आप जा सकते हैं। दोस्तों, गुड़ का इतना ज्यादा महत्व होता है गणेश जी की पूजा में कि यदि आप गणेश जी को 7 मंगलवार यानी आप 7 मंगलवार जो पढ़ते हैं ना, 7 मंगलवार तक आप गणेश जी को अगर गुड़ का भोग चढ़ा करके आते हैं मंदिर में, तो आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो,
आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी होती है सच्ची श्रद्धा के साथ। यदि आप गुणका का भोग लगा देते हैं गणेश जी को, तो दोस्तों अगर कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है, आपकी यह उपाय करके देख लें। आप 7 मंगलवार जैसे ही यह उपाय करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की कौन सा है, वह दूसरा उपाय जो करना है आपको मंगलवार के दिन। तो दोस्तों यह जो दूसरा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह है आपकी हर काम में सफलता के लिए। यानी आप जो भी काम करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आपको उस काम में 101 पर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके भी काम बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, कुछ भी काम आप करते हैं, आपका वह काम बिगड़ जाता है या पूरा नहीं हो पाता है, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं या कोई व्यापार करने की सोच रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, तो आपको यह दूसरा वाला उपाय करना है मंगलवार के दिन। तो दोस्तों यहां पर लेना है आपको सिंदूर जी। दोस्तों अब आप अपने घर में गणेश जी की पूजा जिस तरह से करते हैं, पूजा आपको उसी तरह से करनी है। और जब आप पूजा कर लेंगे, उसके बाद आपको यह सिंदूर गणेश जी के मस्तिष्क पर लगाना है। और जब यह गणेश जी के आप सिंदूर लगा देंगे, तो आपको गणेश जी के मस्तिष्क से यह सिंदूर थोड़ा सा अपनी फिंगर यानी अपने अंगूठे पर लेना है और अपने माथे पर आपको लगा लेना है। इतना उपाय आप कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे, 101 पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई भी काम आपका नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं मंगलवार के दिन, दोस्तों कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आप सभी जानते हैं कि प्रथम पूज्य जो हैं वह गणेश जी हैं। सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में जब आप गणेश जी के पास जाते हैं अपनी मनोकामना के लिए या अपने दुखों को दूर करने के लिए, गणेश जी आपके हर संकट को दूर कर देते हैं और आपकी बड़ी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही है विघ्नहर्ता गणेश। सारे विघ्नों को वह आपके जीवन से हर लेते हैं और आपके जीवन को ना खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। 21 दूरवा गांठ वाला उपाय आपको कैसे करना है, कौन सा उपाय है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आपको लेनी है दूरवा घास। अच्छा कितनी घास लेंगे आप, आपको घास के 11 जोड़े बनाने हैं। यानी जो दूरवा घास आप लेंगे, 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे एक जोड़ा बन जाएगा। फिर 2 घास को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उससे दूसरा जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से आपको 2-2 घास से 11 जोड़े बनाने हैं। ठीक है ना, कुल मिलाकर 11 होते हैं। 22 जब आप लेंगे तो 11 जोड़े बन जाएंगे। जब 22 दिन के आप लेंगे 21 दूरवा के। ठीक है ना। अब 11 जोड़े जो आपने 21 दूरवा के लिए हैं, वह आपको ऐसी जगह से लेनी है जहां पर गंदा पानी ना आता हो। यानी जो दूरवा घास उगती है, आप सभी जानते हैं मैदानों में भी होती है, मंदिरों में भी होती है, लोगों के बगीचों में भी होती है। ठीक है ना। कुछ लोगों का घर ऐसी जगह होता है जहां मिट्टी अच्छी खासी होती है, तो वह लोग घर के बाहर बगीचे में उनके ऊपर आ जाती है। तो जहां से भी आप दूरवा घास ले, आपको साफ स्थान से लेनी है जहां लोगों के पैर ना पड़ते हो, गंदी घास ना हो। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों जो दूरवा घास आपने ली है, आपको उसे पानी से ना पहले अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको 11 जोड़े बना लेने हैं। आपके 11 जोड़े तैयार हो गए धागे से, यहां पर आप बांध सकते हैं या फिर 2-2 को आपको अलग अलग करके रखना है। ठीक है ना। अब 11 जोड़े आपने तैयार कर लिए। इसी के साथ दोस्तों लेना है आपको थोड़ा सा गुड़। ठीक है ना। गणपति को गुड़ का भोग सबसे प्रिय होता है, जिस तरह से उन्हें मोदक प्रिय है। गणेश जी को जब आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी इससे प्रसन्न होती हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लिया, 20 एक दूरवा के आपने जोड़े ले लिए। ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेनी है थोड़ी सी रोली, और जो सामग्री आप अपने घर में पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वह सारी सामग्री आपको ले लेनी है। अब आपको यह गणेश जी को 21 दूरवा घास अर्पित करने हैं। उनके माथे पर लगाते हुए उनके मस्तिष्क पर आप लगाएंगे और उनके चरणों में इस 21 दूरवा को आप अर्पित कर देंगे। 21 दूरवा का मतलब है 11 जोड़े जो आपने बनाए हैं ना, उन 11 जोड़ों को आपको गणेश जी को अर्पित करना है और गुण का भोग लगाना है गणपति को। इसके बाद दोस्तों आपको तिलक लगाना है रोली से गणेश जी के मस्तिष्क पर, और अपनी जो भी मनोकामना है ना, आपको
वह अपनी मनोकामना कह देनी है गणेश जी से कि आप श्री गणपति मेरी इस मनोकामना को पूरा कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे विघ्नहर्ता, हे रिद्ध सिद्धि के देवता, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के कष्टों को और दुखों को जरूर दूर करेंगे और मेरी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों आपको बता दें कि यह जो दूर्वा घास होती है, ठीक है ना, यह जो दुर्वा घास है यह हमारे पौराणिक संदर्भों में लिखा है कि क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है, जिस कारण से यह श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय है। और दोस्तों आपको बता दें कि क्षीर सागर से जन्म लेने के कारण ही लक्ष्मी जी की छोटी बहन यह कहलाई है। दोस्तों दूर्वा जो होती है यह देवों को तो प्रिय होती ही है, साथ ही साथ यह पशुओं को और जितने भी मनुष्य होते हैं उनको भी यह बहुत प्रिय होती है। आप सभी जानते हैं कि हर जगह पर आपको दूर्वा मिल जाएगी। दूर्वा जो होती है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है पूजा पाठ में। ऐसे में जब आप गणपति को यानी गणेश जी को यह 11 जोड़े यानी 21 दूर्वा जब आप उन्हें अर्पित करते हैं तो गणेश जी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो पूरा करते ही हैं, आपके जीवन के दुखों को संकटों को हर लेते हैं। और साथ में जब आप गुण का भोग लगाते हैं तो लक्ष्मी जी भी आपसे अति प्रसन्न होती हैं और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने देती है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।